हेलो एवरीवन, वेलकम टू वी डिकोड्स। तो हम लोग ने लास्ट वीडियो तक 11 सितंबर शिफ्ट थर्ड तक अटेम्प्ट कर लिया था। तो इस वीडियो में हम लोग 12 सितंबर शिफ्ट वन स्टार्ट करने वाले हैं। लेट्स बिगिन। ओके। अ फॉल्स आइडिया और अ बिलीफ। फॉल्स आइडिया, आई थिंक इट्स अ फेलेसी। इसको मैं स्विच फुल स्क्रीन से हटा देती हूँ सो दैट मैं कुछ भी लिखूँ तो आप लोग को विजिबल रहे। सिक्योर का होता है कि सेव करना, तो अटैक करना होगा इसका एंटोनियम। गौरव वॉज नो गुड। नो गुड नहीं, गौरव वॉज नॉट गुड, नॉट नो बेटर। आई थिंक नो बेटर, गौरव वॉज नो बेटर दैन, बिकॉज कंपेरेटिव है ये। ही रैन क्विक, ही रैन क्विकली। क्विक तो होगा नहीं। एक्वेशंस का साइनोनियम बताना। अब देखो, मुझे इसका मतलब नहीं पता है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। तो मैं अब ऑप्शंस एलिमिनेशन देखती हूँ। डेजिस्ट, सीज, थॉट, कॉन्कर। सीज मतलब तो रोक देना, थॉट करना भी मतलब रोकना ही होता है। डेजिस्ट, आई थिंक इट्स अ कॉन्कर। मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ इसको। दैट विच कैन नॉट बी कॉन्कर्ड, तो इसको बोलते हैं इनविंसिबल। हिज एम्बिशन इन लाइफ इज टू बिकम अ हैप्पी एंड अ सेटिस्फाइड मैन। एम्बिशन का साइनोनियम बताना है ना, तो एम्बिशन का ईगरनेस इन लाइफ। एपिथी तो नहीं होगा, सेटिस्फैक्शन, आई मीन आई थिंक इट्स मोस्टली, आई थिंक ईगरनेस होना चाहिए। द रिनोन पब्लिशर डिसाइडेड टू विड्रॉ अ बुक फ्रॉम द मार्केट। नो वन वॉज इंटरेस्टेड इन द बुक as the arguments presented were out of the woods, high and mighty, beside the mark. I think this is the right answer. Receive का एंटोनियम बताना है। रिसीव का मतलब कुछ पा लेना, तो इट शुड बी एग्जाइल। सोनम डज नॉट लाइक बनानास। बनानास आर नॉट लाइक्ड बाय सोनम। अब ये देखो, डी या सी। डी से स्टार्ट करते हैं। एडुकेशन इज एज अ रूल द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑन द साइड ऑफ वॉट एग्जिस्ट एंड अगेन फंडामेंटल चेंज। डी के बाद सी है। द इम्पॉर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्मर कैरेक्टर एंड ओपिनियन इज वेरी ग्रेट एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड बाय ऑल। A. The genuine beliefs, though not unconsciously acquired by most. I think DCAB होना चाहिए। मार्क फॉर रिव्यू रखते हैं। इन इंडियन माइथोलॉजी मोस्ट ऑफ द असुरस wish to never able to die, they were immortal. Sonam, sorry, someone has taken my secret diary. My secret diary has been taken by someone. During COVID times many organization made dash appeal. Sentimental का हमें क्या बताना है? साइनोनियम बताना है। हाँ, साइनोनियम बताना है, तो आई थिंक सिंसेयर। सिंसेयर अपील्स। ओके। ही इज़ एन अथीस्ट, वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड। ठीक। इन माई न्यू ऑफिस ऑल द एम्प्लॉयज वर डिफरेंट, सो आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर, अनकम्फर्टेबल। नेक्स्ट है एम्बेरस, अकरेंस, एक्सिलरेट। एक्सिलरेट की स्पेलिंग गलत है। नेक्स्ट, मिस्टर श्री लक्ष्मी's म्यूजिकल इंटेलिजेंस इज सुपीरियर दैन न्यू, सुपीरियर टू होना चाहिए। It, if I was a queen, I would give a handsome sum towards education. If I were a queen, if I were the queen, exceed की exceed तो सही है, proceed भी सही है, succeed, precede की गलत है। Close test. The beginning of the story is dash, is habitual, is prone, is quaint. The beginning of the story is dash, prone in its presentation, delectable नहीं होगा, quaint, I think quaint in its presentation, but hardly the style. Recently तो नहीं होगा। Initially the style eases out, becomes haunting in its simplicity, but gradually ये होना चाहिए, but gradually the style eases out and becomes haunting in its simplicity. The author brings out the human elements in his story. The common element of the sympathy and sacrifice is given a new dimension by the old artist, who shows by his last desperate act that one can be a hero for one day if only one cares, if only once cares through, cares enough, if only one cares enough. I think this is O. Henry's treatment of his material is balanced and controlled. A fine legend of humor, a fine legend होना चाहिए O. Henry। बहुत सारे मार्क फॉर रिव्यू रखे हैं। ये 12 सितंबर शिफ्ट वन थी। अक्वेंस, अक्वेंस, अक्वेंस।
अक्वेंस मुझे पता नहीं क्यों डेजिस्ट और सीज और ये सब एक ही जैसा साउंड कर रहा है ना। आई थिंक एक्वेंस। मैं और कितना ही रिकॉयल कर लूँ, क्योंकि मुझे इसका सच बताया तो मतलब नहीं पता है। आई थिंक इसको मैं सही, मेरे हिसाब से ये सही होगा। बिसाइड द मार्क। The renowned publisher beside the mark, arguments were high and mighty. Publisher withdraw the book from the market. No one interested in the book as the arguments presented were, I think, beside the mark. सही है मेरे ख्याल से, तो सही है, सही लग रहा है। सिंसे सेंटिमेंटल का, वैसे सेंटिमेंटल इमोशंस होना चाहिए, मतलब रिलेटेड टू इमोशंस एंड ऑल। मॉकिश तो आई थिंक, मतलब सिनिकल तो मतलब कुछ, इट्स अ नेगेटिव टर्म। और जो मॉकिश है उसका मतलब आई थिंक सेंट, मतलब मॉकिश सेंटिमेंट, मॉकिश अपील्स टू रेज फंड्स। मैनी ऑर्गेनाइजेशन मेक माइग्रेंट वर्कर्स प्रैक्टिकल। मॉकिश पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है, मैं मार्क फॉर रिव्यू रखती हूँ उसको। लेट्स सबमिट एंड सी हाउ मच आई हैव स्कोर्ड, कुछ ज़्यादा समय भी नहीं दे सकते हैं। 45, मतलब दो गलत किए ना मैंने। कौन से गलत किए, लेट्स सी। लेट्स सी व्हाट इज रॉन्ग। मैंने कौन सा गलत किया है, 11th वाला। अच्छा, तो मैंने डी सी ए बी लिखा है, तो डी ए बी सी होगा, नहीं सी ए बी। डिसाइड द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन इन फॉर्म अ कैरेक्टर। ओके, 25th गलत है। अच्छा, लिजेंड नहीं होगा क्या, फिर क्या होगा? अ फाइन लिजेंड, तो मैंने लिजेंड लगाया था। ब्लेंड, भाई लेजेंड क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट रिफर्स टू माइथिकल और फेमस पर्सन विच इज़ इररिलेवेंट हेयर। और ब्लेंड का क्यों हो रहा है? द पैसेज emphasizes द ऑथर सक्सेसफुली combines द डिफरेंट एलिमेंट्स विच पॉइंट्स टू करेक्ट यूजिंग ब्लेंड। ओके। हम्म। तो एज यू कैन सी मेरा स्कोर 45 है, मैंने दो गलत करे। और दोनों अनमार्क थे, मतलब उसमें मैं कॉन्फिडेंस में थी कि सही होगा। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, एंड प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स टू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट मॉक में। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ। एंड एग्ज़ाम्स बहुत पास आ गए हैं, आई थिंक सिलेक्शन फेज़ का अब डेट्स वगैरह भी आ गई हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट जिनको भी सिलेक्शन फेज़ दे रहे हैं। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।